हाँ जी, तत्वमसी, बताइए। हाँ, तो हम यही कह रहे थे कि जो यहाँ से बात परसों खत्म हुई थी वही शुरू करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, क्या खत्म हुई थी? फिर से बता दीजिए। यही ईजा का गुरु का नाम बताइए, ठीक है ना? किसके गुरु वो का? तो है ही, सॉरी सॉरी, रैदास जी के गुरु का नाम बताइए। अच्छा, रैदास जी के गुरु का नाम जानना है आपको। कौन थे भाई गुरु जी हाँ उनके? जी। बताइए, हम लोग भी जाने भाई। अब हम तो आपसे पूछ रहे हैं, अब हमसे भी पूछ रहे हैं, बताइए, ये कोई बात थोड़ा हुई? हम्म। हम आपसे पूछने आए हैं ना, आप बताइए ना। नहीं, हमको नहीं पता है। हमने सोचा कि आप ब्राह्मण हैं तो आपको पता होगा भाई, तो आप ही बता दीजिए। नहीं, आपने उनको बताया ना कि वो बुद्धिज्म में से थे, इसलिए मैंने बोला कि बुद्धिज्म से थे तो भाई गुरु का नाम भी उनका पता होगा। अच्छा, बुद्धिज्म में कोई जरूरी नहीं है कि किसी का कोई गुरु ही हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। वहाँ सब लोग नहीं तो अपना उनका तो गुरु, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। हाँ, क्या कहा आपने? नहीं, उनका कोई गुरु? गुरु तो होंगे, ऐसे बगैर गुरु के किसके कैसे गुरु? ज्ञान हो जाएगा भाई? नहीं, ये गुरु के ज्ञान तो रैदास जी का। जो गोबर रहता है उसको ना गुरु का ज्ञान चाहिए होता है। अच्छा जो व्यक्ति होता है उसको गुरु का ज्ञान थोड़े चाहिए। उसको तो जहां जिस व्यक्ति से मिल जाएगा, साइंटिफिक नॉलेज मिल जाएगा। उसको ग्रुप ऑफ लोग चाहिए ना, हर व्यक्ति से सीखेगा, अलग अलग व्यक्ति से सीखेगा ना। ऐसा जो है, बेगर और गुरु के जो सिद्धि व्यक्ति, नहीं मिलती है। ये बगैर सिद्धि के सिर्फ गोबर को मिल सकती है ना। एक व्यक्ति जो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति गुरु बन के वही जिंदगी भर शिक्षा दे? यहाँ मुझे लगता है कि हर बच्चा, इवन हम ही लोग, हर बच्चा जो है उसको साल भर में ही कई गुरु मिल जाते हैं। फिर अगली क्लास में जाता है, फिर एक साल में कितने न जाने टीचर आते हैं जाते हैं, उसके अगले साल जाएगा, उसमें न जाने कितने। हमने भी जिंदगी में न जाने कितने टीचरों से पढ़ा है। एक गुरु कहाँ से आ जाएगा भाई? वो तो गोबर होगा जो कहेगा कि हमको एक गुरु से ज्ञान मिला है। बोल दीजिए आप। सुनिए, दीक्षा हम्म। गुरु, एक दीक्षा गुरु होता है, शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, लेकिन तब दीक्षा आप गुरु ही एक ही बता होता दीजिए है। ना, तो दीक्षा गुरु होता है तो बता काहे नहीं रहा है? बताइए ना आप, कौन है दीक्षा गुरु? उनके गुरु थे कबीर। कौन गुरु थे? कबीर थे या रामानंद थे, दोनों में से कोई कबीर था, थे या या तो रामानंद थे या कबीर थे। नहीं? ये रामानंद। कौन है ये रामानंद कौन है भाई? कबीर के भी गुरु थे वही, बनारस के। कबीर के भी गुरु थे? कैसे कैसे, कौन था ये वैसे रामानंद? रामानंद सिद्ध संत थे वो भी। है संत था? हम्म। रामानंद संत था? बड़ा गजब की बात आप बता दिए भाई, कि रामानंद, हाँ, रामानंद संत जो थे। है, अच्छा संत था। कौन से जाति के थे भाई? कहीं आप सीरियल वाला रामानंद सागर की तरफ नहीं जा रहे हैं ना? नहीं नहीं, हम वहां जाएंगे ही नहीं। एक आप जहां पहुंचेंगे रामानंदी वहां तो हम कंफर्म नहीं जाएंगे। हाँ बोलिए ना। हाँ, तो रामानंदी संप्रदाय आपने सुना होगा, ठीक है? हम्म। सुने हैं? बोलिए। हाँ, तो वही रामानंद गुरु थे, अब रामानंदी बोल तो दिया आपको, अब आगे क्या करते हैं? क्या करते हैं रामानंदी? हाँ, क्या करते हैं रामानंद वही सिद्ध रामानंदी? थे, जैसे इनको जो मंत्र दिए उससे ये भी सिद्ध हो गए, आपका रैदास जी। और दूसरी बात ये है कि आपने कौन बोला सी मीरा का कौन मर्डर हो सी गया तो उसका। कौन सी जाति के थे? अरे पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं ना। कौन? कौन सी जाति के थे रामानंद? कौन? रामानंद रामानंद कौन सी ब्राह्मण जाति थे। के थे? अच्छा, ब्राह्मण थे रामानंद। तो रामानंद ने रविदास जी को ज्ञान दे दिया, सिद्धि दे दी है ना? हाँ जी। क्या सिद्धि सिद्धि दी नहीं दिया थी? था, ज्ञान दिया था, ज्ञान क्या दिया था ज्ञान दिया उनको। था? क्या क्या दिया था ज्ञान? यही ज्ञान देते हैं ना कि भाई यहाँ कैसे ये भगवान को सिद्ध करते हैं। अच्छा, भगवान को सिद्ध करते हैं। ब्राह्मण कैसे भगवान को सिद्ध करता है? हम्म। हम्म, कैसे सिद्ध करते हैं, अलग अलग रास्ते हैं सबके, देख वही लीजिए, तो संप्रदाय अलग अलग है। ये मैंने खोला है, ये पढ़ेंगे एक बार आप? ओपन किया है मैंने। हम्म, हाँ जी, हाँ पढ़िएगा एक हाँ बार, हाँ, क्या ठीक लिखा लिखे है? हैं, बिल्कुल सही लिखे क्या हैं। लिखा है? पढ़िए ना, पढ़िए ना, क्या लिखा है? लिखिए, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, बिल्कुल सही लिखे हैं, हाँ, यही तो तुलसीदास जी भी लिखे हैं। अच्छा, तुलसीदास यही लिखा है? तुलसीदास क्या लिखा है भाई? क्या लिखा है तुलसी? थोड़ा सा यार सम्मान से बोला कीजिए प्लीज, किसी के तुलसिया सामने ऐसे बोलेंगे मत, अब। हम रैदास जी अब बोल रहे तुलसिया हैं। नहीं, अब तो तुलसिया बोलेंगे हम। नहीं, हाँ, तो ये आपका संस्कार है ना, हम तो रैदासा नहीं बोलेंगे, नहीं, हम तो रैदास हमारा जी बोलेंगे। संस्कार। ये हाँ, तो आपका ये संस्कार है आप ना कि आपने संस्कारहीन रैदास आदमी है। कहा है। आप जब तो रैदास रैदास नाम नहीं है? कहेंगे तो हम तुलसिया ही कहेंगे। हम नहीं, तुलसिया तो ही राम कहेंगे। रैदास नहीं है? रैदास नाम तो है या नहीं है रैदास, आपका, ये तो बताइए। तुलसिया नाम नहीं है। हम तो आज ही नामकरण दिखा कर दो कहीं देते हैं लिखा आपका, हुआ, ये तुलसिया नाम नहीं है। कहीं लिखा दो, दिखा दो। अरे तो हमने उस लिखा दो, समय नहीं कहीं लिखा हुआ लिखा है? ना, अब हम लिख रहे हैं ना। आपको लिखा हुआ चाहिए ना, तो हम लिख रहे हैं आपकी तुलसिया है। देखो ऐसा है, देखिए आपने ऐसा है ना सुनिए, आप। जिस समय आपके हाथ में लिखनी थी आपने रैदास लिखा। आज हमारे हाथ में लिखनी है तो हम तुलसिया लिखेंगे। आप जैसा लिखेंगे आप ही खाली लिख सकते हैं। आप जो है रैदास लिखेंगे, आप रैदास कहेंगे तो हम काहे तुलसिया काहे नहीं कहेंगे भाई? हैं? हम में का कांटे लग गए हैं? आपने जिस समय लिखना था आपने लिख दिया। आज जब हमारे हाथ में कलम है तो हम भी लिखेंगे अपने हिसाब से। आप ही केवल हैं क्या अपने हिसाब से नामकरण करने वाले? हम भी लिखेंगे। आप तो कह रहे थे कि भाई जो ब्राह्मण थे रामानंदी, लेकिन यहाँ तो ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ये तो चंडाल के कह रहे हैं पूजने के लिए भाई। और आप कह रहे हैं कि आपका तुलसी जो है वो किसके पूजने की बात कर रहा था, जबकि तुलसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। बोलिए भाई।
ऐसा है, आप आपको समझ नहीं आए तो हम क्या करें? आपको यही बात तो अच्छा मैंने समझ बोला कि नहीं भाई आ रहा है, रामायण में तो यही आप लिखे ही समझा दीजिए नहीं भाई, आता आपको। आप ही स हाँ, तो अच्छा तो आप समझाइए ना, यही हम कैसे नहीं समझेंगे? हम देखते हैं ना कि आप कैसे हाँ, समझाते हैं कि हमको नहीं समझ में आता है, तो समझाइए ना। समझिए, जब उन्होंने लिखा है ना कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना न पूज्य क्षुद्र सकल वो वेद हाँ, हाँ, प्रवीणा हाँ, हाँ, लिखे हाँ। है ना, तो अरे! क्षुद्र वेद किसको बोला प्रवीणा? है? क्षुद्र उसमें हाँ, किसको बोले हैं? बताइए भाई किसको बोले हैं? उसी ब्राह्मण को बोल रहे हैं जो क्षुद्र, जो बुद्धि का ब्राह्मण हो उसको मत पूजिए। वहाँ क्षुद्र ये वाला नहीं, जो आप वर्ण वाला क्षुद्र नहीं है, जो बुद्धि से अच्छा, क्षुद्र हो उस ब्राह्मण को नहीं पूजना चाहिए। वो भी वही लिखे अच्छा हैं। मतलब अब आपको वही समझ लिखे नहीं आया तो हैं। हम क्या कर सकते हैं? बताइए, ये कह रहे आपकी हैं कि वही लिखे हैं। समझदारी। हाँ, बिल्कुल वही लिखा फिर से हुआ एक है। बार अच्छा एक इस एक बात बार का फिर भी से सुनाइएगा ना। नहीं, नहीं एक बार फिर से सुनाइए ना, हुँ, एक बार फिर से सुनाइए ताकि क्या? सब लोग देख ले कि वो किसकी कौन-सा? बात किए हैं। वही शूद्र किसको कहे हैं वो? वो क्षुद्र ऐसा है, तारे में भी क्षुद्र होते हैं। इसमें जो है हैं? बताया गया कि इंद्र भी क्षुद्रता करते हैं। क्षुद्र मतलब क्या होता है? जो ब्राह्मण हो, हुँ। ठीक है? और हुँ, अपने हुँ। कर्म से गिर जाए, उस ब्राह्मण को नहीं पूजना चाहिए, वो हुँ। क्षुद्र ब्राह्मण है, ठीक है? अच्छा। जैसे आपने कहा है ना कि अल्लाह हुँ। उपनिषद किसी ने लिख तो दिया, जो किसी लोग क्षुद्र ब्राह्मण ने अल्लाह उपनिषद लिख दिया। उसको अच्छा, कोई मान्यता है अच्छा क्या? तो और बोल रहा है कि अच्छा, एक मिनट अच्छा। सुनिए, और आपने बोलते हैं कि हम सुन लिखेंगे, रहे हैं। हमारी कलम, आप कलम लिखिए ना, आप पूछता कौन है आपका कलम का? लिखते रहिए, ठीक है? जो आदमी ईमानदारी से अच्छा, लिखता है, उसी को अच्छा सुना जाता है, आपके यहाँ उसी को पढ़ा जाता है। आप कुछ ब्राह्मण जो हैं बलात्कार के केस में जेल गए थे, याद है? जो हुँ? गए हैं उनको लटका दो फांसी पे। कोई भी हो, ब्राह्मण के अच्छा, नाम पे कोई गलत करे, तो क्षुद्र वाला काम करे। जब जेल से वो आए तो वो क्षुद्र हो गए थे, तो उनको नाला साफ करवाया गया या गले में माला पहना के कुछ और कहा गया? क्या किया गया? उनको को तो सुनिए, उनको तो गाँव से निकाल देना चाहिए, लेकिन अब ये संविधान रोकता है ना, उसी को तो अच्छा निकाल दिया था संविधान गाँव रोक से, दिया, गाँव में घुस संविधान रोक दिया। बिल्कुल, सुन लीजिए संविधान उसको रोकता गाँव से है। निकाल दिया था, सुन लिया आप लोगों ने? अच्छा बिल्कुल। संविधान जो है उनको बलात्कार करने के लिए भी प्रेरणा देता था क्या? संविधान ने कहा था कि जाके नहीं, बलात्कार कर दो? ऐसा हाँ, है, वो चीज़ अलग बात हाँ। है, आप जो कह रहे हैं ये अच्छा अलग वो अलग बात बात है, हो ठीक गया। है ना? लेकिन ये एक मिनट, है कि अभी तो जो आप भी कह रहे ऐसा हैं कि कोई संविधान सुनिए रोकता है। नहीं, नहीं आपने कहा ना हाँ, संविधान रोकता है, तो हाँ। बलात्कार करने के लिए फिर संविधान ने काहे नहीं रोका? हुँ? भाई कोई अगर क्षुद्रता काम करे, कोई क्षुद्रता हुँ। करे अगर, तो उसको तो गाँव वो से तो निकाल क्षुद्र दिया हो था, गया ना, जाति से निकाल वो दिया तो था, क्षुद्र हो गया। हैं? हम तो कह रहे हैं कि वो तो क्षुद्र हो गया ना, बलात्कार कर दिया, वो तो हुँ, क्षुद्र हो गया। तो आपने उससे नाली साफ करवाया फिर? बोलिए। अब कौन करवाएगा उसे? नारी साहब करवा सकता है, हैं? मतलब किसी से आप भी, जो है ये कह उसमें रहे तो हैं तब फिर जेल जाएगा शूद्र वो, क्यों बोल रहे हैं आप? कानून फिर उसको आप जेल भेजेगा ब्राह्मण ना। को आप जो है फिर ब्राह्मण को जब वहाँ से आया तो उसको तो आप लड्डू खिला-खिला के मार चपुर-चुपुर कर रहे थे। आपने तो उसको नहीं नाली साफ करवाया कि तू शूद्र हो गया है। वो आप तो कह रहे हैं वो आप क्या कह रहे थे उसको? राजनीतिक लोग नहीं काम है। हुँ, नहीं, राजनीतिकों का क्या है हुँ, तो फिर चल के फिर आप काहे कहानी सुना रहे हैं? जब आपके राजनीति में ये चल हुँ, रहा है कि ब्राह्मण बलात्कार करने के बाद से भी पूजनीय है, तो आप काहे कहानी सुना रहे हैं कि वो नहीं, शूद्र है? अब ज़रा उस पढ़िए तो उस आपका किताब खोल उसको दिया हूँ। नहीं, नहीं अब आपका किताब खोल हुँ, दिया मैंने, तुलसी का किताब खोल दिया मैंने। हुँ, चलिए आप यही बोल रहे थे ना सापट बोलिए। ताड़स परुष कहनता, ज़रा पढ़ के बताइए तो क्या कह रहे थे? हुँ, कहाँ इसमें ब्राह्मण शूद्र है? हुँ। बताइए, बोलिए, कहाँ इसमें लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र है? बताइए तो ज़रा। नहीं तो इसमें ऐसा है, क्या कह रहा, सापत ताड़त पुरुष का अंता विप्र पूज्य गावहीं संता, ठीक है? उसके बाद क्या, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, ठीक है ना? और क्षुद्र क्षुद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, ये वो हुँ, शूद्र है, ठीक है ना? हुँ, जो कि हुँ। अपने कर्मों से घिरा हुआ है। और जो वो जो अच्छा! ये शूद्र होता है, उसको जो है, हुँ। उसमें वो क्षत्रिय वाला छह होता है, ठीक है? अच्छा! हाँ, मतलब ये जो शूद्र लिखा हुआ है, ये कौन-सी भाषा में लिखा हुआ है हुँ। वैसे? कौन-सी भाषा में लिखा है? ये हिंदी हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, अरे हिंदी में लिखा है, इसमें ऊपर के जो दोहे हैं, चौपाएँ हैं, ये किस में लिखे हुए हैं? ये उसमें हुँ? अवधी में अवधी लिखा में। हुआ है। तो अवधी में दंती स ही होता है और नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, उसमें तालव्य श लिखा हुआ है। तो आप क्या शूद्र-शूद्र कह रहे थे? किसमें क्या होता है? क्या कह रहे थे आप? मैंने ये कहा कि जो हुँ। ब्राह्मण जो है अपने नीच कर्मों से घिरा हुआ है, वो पूजनीय नहीं होता है, ठीक है? तो पूजनीय नहीं होता तो यहाँ तो लिख रहा है कि शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। ये काहे लिख रहा है भाई? हाँ, यहाँ लिख रहा है सील साप और गुण देता से हुआ। जैसे हाँ, 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 हाँ बिल्कुल। बताइए, बताइए, श्राप बताइए। देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुँ, हुआ, ध्यान रखिए। हुँ, लेकिन नीच कर्म करता हाँ, हुआ नहीं लिखा हुआ कि नीच कर्म करता हुआ ब्राह्मण अच्छा। पूज्य है, ऐसा अच्छा नहीं है। कठोर अच्छा वचन कहता मतलब कि हुआ। हुँ, एक मिनट मतलब आप गए और कोई जो है, हुँ, जो शूद्र हैं, उसने क्या किया, आपको श्राप दिया। खूब माँ-बहन की गाली दर्द के दे दिया। कठोर वचन हो गया, खूब श्राप गाली दे अलग दिया आपको धर के। श्राप
अरे सुन लीजिए ना, हुँ, आप सुनने में हुँ, काहे हुँ। तकलीफ है? आपने एक हाँ, एक्सप्लेनेशन बोलिए। किया, हमने भी एक एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो आपको धर के ठीक है, माँ-बहन का बोलिए। ऊपर से नीचे तक तौल दिया, तो वो हो गया कठोर वचन। फिर श्राप दे दिया, खूब आपको हड़काया, तेरा ये कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, भड़-भड़ के दिया और फिर मारता हुआ पकड़ के आपको जो है मंदिर के घंटे की तरह आपको धर के बजाया। तो आप उसके बाद से क्या कहेंगे कि हे शूद्र महाराज आप तो बड़े पूजनीय हैं, आप तब भी पूजनीय हैं क्योंकि आपने हमको गाली-गलौज किया, खूब माँ-बहन की गाली दी, हमें खूब मारा-पीटा, ढोलक की तरह बजाया क्योंकि यहाँ ताड़त है ना, शापत ताड़त, ताड़त माने तो अपना देखना होता है। आपको खूब देखा, पीछे से देखा, आगे से देखा, गाल पे देखा, नाक पे देखा, ऊपर से नीचे तक आपको धर के देख लिया। ताड़त मतलब देखना है ना, मतलब देख लिया आपको अच्छे से। हाँ, फिर ताड़ा तो श्राप दे देखना ही दिया। होता है, मारता नहीं हुआ हाँ, है। हाँ, मारता हुआ नहीं होता। ये हुँ, अनुवादक है ना, अनुवादक हुँ। यहाँ मारता हुआ लिख दिया है। अनुवादक तो बेवकूफ़ हाँ, है, सही। मारता हुआ। हैं? है ना? है ना? अनुवादक भी गलती कर सकता है, गलती हाँ, मनुष्य हर मनुष्य अनुवादक भी करता है। गलती यहाँ कर पे सकता है। देखे देख लिया आप लोगों ने? देख लिया आप लोगों ने? अनुवादक ही गलती कर देता है अब यहाँ पे। यहाँ ताड़त जिस ताड़ना का मतलब जो कहते हैं, ताड़ना मतलब मारता हुआ होता है और आप देख सकते हैं अनुवाद भी शापत ताड़त, शापत मतलब शाप देता हुआ, ताड़त मतलब मारता हुआ। तो कोई जो है इनको धर के ऊपर से नीचे तक बजा दे, तब कहेंगे हे शूद्र महाराज आप तो बहुत पूजनीय हैं। क्यों आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताइए? कोई ऐसा काम आपके साथ कर दे, तो आप उसको पूजनीय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं, बताइए। कोई ब्राह्मण क्यों मारेगा किसी को? पहले तो ये बताइए आप हमें। अरे! हम तो कह ही नहीं रहे ब्राह्मण, हम तो कह रहे हैं ब्राह्मण की जगह शूद्र रख दीजिए ना। यहाँ शूद्र लिखिए और शूद्र जो है आपको श्राप दे दे, आपको धर के मंदिर के घंटे की तरह बजा दे और आपको खूब कठोर वचन, खूब ऊपर से नीचे तक धर-धर के गाली दे दे। ठीक है? तो आप यहाँ लिखेंगे ना कि फिर भी करता हुआ भी शूद्र पूजनीय है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताइए तत्त्वमसी। बोलिए। नहीं, जो शुद्ध है, जो क्षुद्र बोल रहे हो, हुँ। ठीक है ना? वो अरे, हम पूजनीय तो तो नहीं कह रहे लिखा हैं ना कि इसमें? ब्राह्मण की जगह शूद्र लिख हुँ, देने में क्या प्रॉब्लम है? हम तो कह रहे हैं यहाँ शूद्र हो काहे लिख जाएगा देंगे? और वही नहीं, शूद्र काहे हैं? क्या लिख कहा देंगे? आपने? क्या जो कहा आपने? जो लिखा हुआ है उसी को मानोगे ना, जो हुँ। नहीं लिखा हुआ उसको क्यों मानोगे? अरे, हाँ, तो ज़मीन को हम तो आसमान कह बना रहे दोगे, हैं हम नहीं, नहीं, आसमान। एक एक अरे, हम वही कह रहे हैं ना कि हमने ज़मीन का नाम आसमान रख दिया, आसमान का नाम ज़मीन रख दिया, नाम ही तो रखना था ना, हमने रख दिया। प्रॉब्लम क्या है? अब हमने यहाँ कह दिया कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को हमने शूद्र कह दिया। जब नाम में कुछ रखा नहीं है, तो हम ब्राह्मण की जगह शूद्र रख देते हैं, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? नामकरण उल्टा कर देते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, बताइए। कैसे? कोई भी चीज़ का अगर उल्टा करो तो सारा मतलब ही बदल जाता हुँ। है। कोई भी चीज़ का नहीं उल्टा कर मतलब दो, कोई बदले भी चीज़ ले अरे लो। नहीं 1 मिनट नहीं मतलब बदलेगा। नामकरण हमारे ऊपर है ना, हमने नामकरण किया ना। मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा है, आपने उसका नामकरण किया राम और दूसरे बच्चे का नामकरण किया श्याम। हम कहते हैं कि आपने क्या किया, आपने सोचा था कि इसका राम कहूँगा, उसको राम ना कह के आपने उसका श्याम नामकरण कर दिया और दूसरे का राम। आपके ऊपर था ना आपने किसका क्या नामकरण किया। तो एक नामकरण ये हुआ ब्राह्मण और शूद्र। हमने क्या किया चूँकि हम आपने ब्राह्मण हो तो आपने ब्राह्मण किया, हम शूद्र हैं तो हमने शूद्र कर लिया कि हम यहाँ शूद्र लिखेंगे। तो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई? हुँ? एक नामकरण आपने दिया, दूसरा नामकरण हमने, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जातिवाद यहाँ पे आ रहा है क्या? बोलिए, जातिवाद आड़े आ रहा है? अगर नाम में कोई जातिवाद तो आप ही प्रॉब्लम नहीं करते है, तो करते हैं तो फिर आप ही यहाँ पे जातिवाद से कारण यहाँ भाग रहे हैं ना फिर। ये असल जातिवाद नहीं, है। अगर यहाँ पे देखिए। सुनिए 1 मिनट, यहाँ पे अगर ब्राह्मण की जगह शूद्र लिख देने में आपका जातिवाद ही तो आड़े आ रहा है ना, और क्या आड़े आ रहा है? जब नाम में कुछ नहीं लिखा है, कोई भी ब्राह्मण है, कोई भी शूद्र है, तो यहाँ शूद्र लिख देते हैं। जहाँ यहाँ लिखा है ना कि शूद्र पूजनीय नहीं है, शूद्र की जगह ब्राह्मण लिख देते हैं। यहाँ पे रविदास जी जो ने उन्होंने यही लिखा था। ये देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ सब लोगों को। इनको अभी जब वो दिखाया था तो इनकी कैसी बेचैनी बढ़ गई थी। कह रहे हैं कि यही तो उन्होंने लिखा है। और उन्होंने जो लिखा है वो दिखा रहा हूँ तो कैसे मछिया रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, ठीक है? इन्होंने क्या लिखा कि जो गुणहीन हो, शीलहीन हो, मारता हो, पीटता हो, जो कठोर वचन कहता हो फिर भी पूजिए। और रविदास जी कह रहे हैं मत पूजिए। कह रहे हैं कि रामानंद के वो चेले थे। अरे कौन सी दीक्षा दिए थे भाई, आप तो ठीक उल्टा बोल रहे हो। हम्म? रविदास जी तो ठीक उल्टा बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों ऐसा पूजिए ही मत। और ये क्या कह रहे हैं, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो ये तो वो बात कह रहे हैं कि चंडाल को पूजिए अगर गुण प्रवीण है। और आपका तुलसिया जो है वो उल्टा लिख रहा है, वो लिख रहा है कि चंडाल मतलब शूद्र लिख रहा है कि शूद्र को चाहे वो कितना भी गुण हो जाए पूजिए ही मत। आपके तुलसी यही कह रहा है ना।
और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि चंडाल आप पूजिए अगर वो गुण प्रवीण है तो। रविदास जी ये बात कह रहे हैं, आप कैसे गुरु बना दिए भाई ब्राह्मण को उनका। वो तो ब्राह्मण को सीधे, और किसी भी ब्राह्मण में गुण आप बता दीजिए, कोनो ब्राह्मण में गुण नहीं होता है। आप तो कुत्ता खाते हैं। आपके वेद के ऋषि जो हैं कुत्ता खाते हैं। आपके वैदिक ऋषि कुत्ता खाते हैं भाई। बोलिए भाई, क्यों क्या बोलो, आप तत्वमसी? म्यूट ही कर रहे तो क्या बोलो? नहीं, कोई म्यूट म्यूट नहीं ही किया है करके भाई। बतियाना है तब अरे बतिया लो भाई। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। जब आप बोल रहे थे मैं म्यूट था। मैंने अपनी बात रखी, तो आप देख लीजिए, इनकी चालाकी देख लीजिए भाई। फंस गए यहाँ पे तो। अभी ये जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना, तब तो हमने तो नहीं रोया कि मैं म्यूट था, म्यूट था। आज कुछ देर मैंने अपनी बात क्या रख ली, कह रहे हैं कि आप म्यूट कर दिए हमको। मतलब मैं बात रख रहा हूँ, इनको पता नहीं कौन सा दर्द है भाई, मेरे बोलने के बीच में पता नहीं कौन सा बोलना है इनको। अब मैंने कहा बोलिए, तो ये लॉजिकल फालसी वही रोना शुरू कर दे, लगता है भागने की तैयारी में है। अब एक बात बताइए तत्त्वमसी, कौन-सा ब्राह्मण है आपके वैदिक ऋषि तो कुत्ता खाते हैं भाई? कौन-सा गुण है उनमें? बता दीजिए। नहीं, कुत्ता कोई खा गया कि नहीं खाया, हुँ, ठीक है ना? कोई हुँ, पुरानी शास्त्र में से आपने उठा करके कौन लिखा, क्या लिखा, गलत लिखा, हुँ। सही लिखा, अरे नहीं, नहीं नहीं, नहीं, जानते नहीं, हम उसको। आपका सबसे आज के डेट में सबसे जो कौन सा मेन, नहीं, 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 आपका जो सबसे मेन और मुख्य ग्रंथ है, वो खुद कहता है कि हुँ, भाई कुत्ता खाए हैं आप। वेद, वेद हाँ, कह रहा है वेद कुत्ता कहता खाए है हैं। आपका। भाई दिखाइए वेद में मनुस्मृति तो कहाँ कह कह रहा है ही कुत्ता रहा है। खाए? अच्छा, हुँ? देखिए, देखिए नहीं, आपकी मैडम भी हँस रही हैं। मनुस्मृति, मैडम नहीं मेरी लीजिए, बहन लीजिए, है, मैं ऐसे मत बोला कीजिए। कोई बात नहीं, बेटी है ना? ओके, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, ये 13 नंबर ये देखिए, 13 नंबर देखिए। नहीं पढ़ेंगे आप? मनुस्मृति आप क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, मनुस्मृति नहीं, नहीं तो मैंने मनु नहीं, नहीं, का पढ़ाना है मनुस्मृति नहीं, आपको। नहीं, अरे भाई हुँ, ये मैंने ऋग्वेद हाँ, खोला है भाई, ऋग्वेद है ये। हुँ, ये देख लीजिए ना, ये देवता इंद्र, सूक्त हुँ, नंबर 19, मैं हुँ, 18 सूक्त का 13 नंबर मंत्र खोला हूँ। चौथा मंडल हुँ, ऋग्वेद का, और उसका हुँ, 18वां सूक्त है, और उसका 13 नंबर हुँ, मंत्र है। मंत्र देख लीजिए, हिंदी अनुवाद लिखा है, पढ़ लीजिए। क्या पढ़िए ना लिखा एक है? बार। एवा त्वामिन्द्रं वज्रिन्न विश्वे देवास सुवास उमा महामुभे रोदसी वृद्धमीक्षं नीरकेविदं बृहते बृहत्ते। क्या लिखा है? हे वज्रधारी इंद्र, इस यज्ञ में आए हुए समस्त देवगण भली प्रकार बुलाए गए। नहीं दिख रहा है? ऊपर लिखा हुआ है। हमने खाने योग्य वस्तुओं के न होने पर कुत्ते की आंतों को पकाया था। उसमें कोई देव हमारी रक्षा करने वाला नहीं मिला। हम अपनी पत्नी को अपमानित होते देख रहे हैं। हमें केवल इंद्र ने ही आनंदित किया। अब बताइए, चलिए, कभी 13 नंबर, कभी ऐसा है, 13 नंबर में सुनिए कह सुनिए। रहा है हमने खाने हम्म, योग्य हम्म, वस्तुओं के न होने पर कुत्ते की आंतों हम्म, को भी पकाया था। अब बताइए, इनके पास खाने को नहीं था तो कुत्ता मिल गया, कुत्ता के आंत को पका के खा गए आपके ऋषि मुनि। तो ये कौन से ज्ञान गुण था भाई जिसके लिए आप इतना बेचैन है, मार दे पीट दे ये कर दे, नहीं, कुकुर खाने वाले लोगों को आप जो है बोल रहे हैं कि उनको भी पूजा करना है। जबकि रविदास जी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण को तो अगर गुणहीन है तो बिल्कुल मत पूजो, लेकिन चंडाल अगर गुण वाला नहीं, है तो उसको पूजो। आप कह रहे हैं कि शूद्र जो गुण ज्ञान वाला है उसकी पूजा ही मत करो। हुँ? नहीं, ऐसा कैसे हमने भाई? कब कहा कि भाई, मैंने कब कहा कि भाई क्षुद्र हो ज्ञान वाला हो तो पूजा उसका न करो? कब को मैंने अरे कहा? आपने लिखा है ना, पूरा आपने दुनिया कहा है ना। के को सुनिए अरे सुनिए दिखा मेरी देता एक बात हूँ। बताइए। हाँ, हाँ, बोलिए, नहीं, बोलिए। पूरा भारत जो है, कौन ऐसा है, हुँ, मान लो कि ये अंबेडकर साहब को कौन सम्मान नहीं करता है, कौन नहीं पूछता है, बताइए, बोलिए, है जवाब आपके पास? नहीं, कौन आपके ब्राह्मण है ग्रंथ जो में उनको तो नहीं ये पूछता है, बताइए? है ना, ग्रंथ को देखें छोड़िए ना। गाली देन। अरे आप नहीं, नहीं, ग्रंथ काहे छोड़ दें बताइए। भाई, ग्रंथ ही तो आपकी जान है। हाँ, नहीं, सच्चा जान है, ठीक है, वो है, उससे हमें मार्गदर्शक मिल। बाबा साहब को अभी तक आप लोग नहीं मानते थे। वो तो कब नहीं बाबा मानते, साहब को बताओ जरा, आपने उसका भी देख प्रूफ लिया। दिखाओ। अरे नहीं मानते थे, नहीं, आप उसका लोगों भी ने प्रूफ दिखाओ भारत तो। रत्न, बता रहा हूँ ना क्यों नहीं मानते थे। वो तो बाबा साहब को आपने देख लिया कि पूरे विदेश में सबसे ज़्यादा पीएचडी रिसर्च बाबा साहब पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उनकी बन रही है। ग्लोबल आपने अरे, पर्सपेक्टिव देख लिया कि बाबा साहब का, 1 मिनट मेरी बात रखने दीजिए। तो आपने देख लिया कि बाबा साहब का विदेश में इतना क्रेज़ है, तब आप आके मूर्ति चढ़ाना शुरू किए हो, नहीं तो आप थोड़े चढ़ाते। आपने तब चढ़ाना शुरू किया ना जब विदेशों में देख लिया कि इतनी भयंकर इनकी क्रेडिबिलिटी है। बुद्धा के बाद से अगर दूसरा कोई व्यक्ति है जिसका सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी विदेशों में बढ़ा है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। आपने देख लिया तब आए हैं ना, यहाँ आपने तो लिख रखा था। आपने बाबा साहब को खुद पढ़ने नहीं दिया था, स्कूल से बाहर रह के पढ़े हैं। बाबा साहब को आपने रहने का स्थान नहीं दिया। आज आप कर रहे हो क्योंकि आप राजनीतिक फ़ायदा, ये देखिए आपने क्या लिखा था, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा।
क्या लिखा? पूजही विप्रशील गुण हीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यानी कि शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। आपने ये लिख रखा है कि ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है, गुण गणों से युक्त, केवल गुण नहीं, गुण गणों से भी युक्त, यानी समस्त जो गुण होते हैं उससे युक्त हैं, ज्ञान से निपुण है, फिर भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अब बताइए कि जो ज्ञान में निपुण हो गया, जो गुण गणों से युक्त हो गया, वो शूद्र क्यों रहा? वो तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए था। आपने तो शूद्र लिखा है। यानी कि यहाँ पे जाति सूचक है, जो आप कहानी बता रहे थे कि शूद्र जो है ब्राह्मण के ही शूद्र बोला गया है। क्यों आप लोग झूठ प्रचार करते हैं तत्त्वमसी? बताइए, बोलिए। देखिए, ये आपको ये चीज़ें यहाँ पे आप इसलिए लिखा सिर्फ़ है कि सिर्फ़ वैश्य सुनिए, बोलने बोलिए, दीजिए। वैश्य और बोलिए। क्षत्रिय और जो है नहीं लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो नीच काम करने वाला ब्राह्मण हो, वो पूज्यनीय नहीं होता, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, ठीक है? कहाँ लिखा वैसे है? कोई कहाँ लिखा है? नहीं, हाँ, कहाँ लिखा है? इसका मतलब यही कहाँ होता लिखा है? है। इसका मतलब अरे कि यहाँ यहाँ पे जो लिखा लिखा हुआ है ना, है। लिखने का मतलब यही नहीं, होता है, नहीं लिखा है ठीक है ना। ना? अरे नहीं, यहाँ लिखा है सील और गुण से सब हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। देखिए आपने तो लिखा है कि देखिए, जिसमें सील, सुनिए। अच्छा सीलवान किसको कहते हैं? एक बात बताइए, सील किसको कहते हैं? हुँ, बताइए। सील को ये एक कहते हैं जिसके एक अंदर सहन शक्ति, हैं? सील मतलब सहन शक्ति होता है। सील मतलब जिसके अंदर सहन सहन शक्ति शक्ति, होता है। हाँ, गुण सील मतलब क्या गुण होता क्या है? हाँ, होता है? जिसके अंदर गुण हाँ, गुण मतलब क्या गुण होता होता है? है उसके अंदर, गुण गुण का मतलब उसमें काबिलियत होता है, गुणवान होता है जैसे, ठीक है? काबिलियत जिसको बोलते हैं आजकल उसमें उर्दू में। काबिलियत? हाँ, गुण के मतलब बताइए। काबिलियत उसके अंदर हो, ब्राह्मण के गुण हो, ठीक है? तो आप तो कह ब्राह्मण रहे का हैं गुण होता है कि उसमें सील ही ना हो। सील ना, मतलब मतलब होता है सहन शक्ति ना नैतिक हो। आचरण। नैतिक आचरण होता है ना सील का मतलब। सील के मतलब नैतिक आचरण नहीं, सील आप का मतलब होता है कि जब उसका भी सहन शक्ति। जब भी किसी महिला को आप लोग यही कहते हो ना कि ये महिला जो है शीलवान है, ये जो है गुण वाली है, यही ना कहते हो? सहन शीलवान हो, शक्ति है। गुणवान हो। हाँ, हाँ। महि तो हाँ, बिल्कुल, नैतिक, उसका सहन नैतिक शक्ति। आचरण को सील कहते हो। तो ये इसमें तो कह रहे हो कि सील और गुण से हीन। अब किसी का सील नैतिक आचरण ही नहीं हो किसी व्यक्ति में, मैं दिखा देता हूँ शील का मतलब क्या होता है, हुँ, सब लोग एक बार देख लें। दिखाइए। ये शील जो है इसका मतलब क्या बता रहा है? शील मतलब लिखा है नैतिक आचरण और व्यवहार, मन की अस्थायी वृत्ति और स्वभाव। अब किसी व्यक्ति का नैतिक आचरण ही खराब हो, हीन हो, यानी कि शील ही, उसका नैतिक आचरण ही गया गुजरा हो, मतलब किसी को देख के जो दूसरा गलत लिखा सलत काम हुआ है करता सुनिए, हो। हाँ बोलिए, नहीं, बोलिए। जो लिखा हुआ है हाँ दूसरी बोल लाइन दीजिए। में कि मन की अस्थायी वृत्ति स्वभाव, मतलब स्वभाव से सहनशील आदमी। सहनशील समझ रहे हो ना? सहनशील को ही सहन हटा के शील सिर्फ किया गया है। यहाँ पे सहनशीलता ना हो ब्राह्मण के अंदर, मान लीजिए बात-बात में पिनक जाता हो, लेकिन अगर वो किसी कृत्य ऐसा किया है जो नीच क्षुद्र वाला नीचा कृत्य किया है, तो वो क्षुद्र में आएगा। हुँ। ब्राह्मण भी हो, चाहे अच्छा, खूब पढ़ा लिखा है, अच्छा, खूब अच्छा किया है, अच्छा, और अच्छा। लेकिन वो जो ठीक है है। किसी का मर्डर कर ठीक है, दिया ये हो, मानते ठीक हैं है? ना, आप इस ये बात तरह का मानते हैं ना कि अगर क्षुद्र में सील, आता है। आप ये बात मानते हैं ना कि अगर सील किसी व्यक्ति का खराब है, तो वो व्यक्ति जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये मानते हैं ना आप? हाँ, ब्राह्मण में शीलवान ब्राह्मण होते ही होते हैं, ठीक है? सहनशक्ति होती है, जैसा ब्राह्मण आपने होगा तो तुल सीलवान नहीं, गीता का नाम बोला, ब्राह्मण फिर में भी मैंने अगर सहन अगर कर दिया। किसी किसी ब्राह्मण में अगर सील नहीं हो, किसी ब्राह्मण में अगर हुँ, सील नहीं हो, तो हुँ, क्या वो ब्राह्मण हुँ। कहलाएगा? क्या वो पूजनीय होगा? बोलिए। लेकिन यहाँ पे तो लिखे है कि हाँ भाई सील नहीं हो वो भी पूजनीय है। यहाँ पे लिखा है कि सहनशीलता नहीं है आप फिर उस भी पे पूजनीय हैं, है, आप जो ठीक है है ना? लेकिन उत्तर क्षुद्र देखें, वाला ये पूजनीय सुनिए, नहीं है। ये 1 मिनट, हम जो पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिए ना। यहाँ लिखा है नैतिक आचरण, किसी का नैतिक आचरण ही गिर गया है, एकदम डाउन है, कहीं भी देख के लार टपका देता है, इतना डाउन है, बलात्कारी है कोई, उसका सील जो है एकदम डाउन है, खत्म है, तो क्या वो पूजनीय होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, नहीं, जो अगर जो है जैसे इसमें आपका कोई भी ऐसा नीच कर्म किया है जिसको नीच कर्म बताया गया है, वो अगर किया हम्म। है तो भाई पूजनीय नहीं है, कोई भी ब्राह्मण हो, उसका पूजने में पाप तो लगेगा, ई कोई सील भी हो। सील में सील नैतिक आचरण क्या होता है? किसी व्यक्ति का नैतिक देखिए, आचरण ही गायब हो जाए, उसका क्या मतलब है? बोलिए। नहीं, यहाँ पे नैतिक का मतलब है ही नहीं, यहाँ पे वही दूसरे लाइन वाला अरे है वो भाई, सही सील लिखा हुआ, उसी को स्पष्ट लिखा बोलते हुआ है। हैं। सुनिए, सील उसी को ही बोलते हैं। नैतिक आचरण, व्यवहार, इंसान का स्वभाव, किसी का इंसान का स्वभाव एकदम डाउन हो, खत्म हो, कहते हैं ना, खत्म, टाटा, बाय बाय, एकदम खत्म हो। तो खत्म होने का मतलब क्या कहते हैं? गिरा हुआ, जिसके मन की प्रवृत्ति ही गिर गई हो। अभी बताइए, कोई इतना डाउन व्यक्ति है, उसको आप पूजनीय कैसे बना सकते हैं?
यही तो बोल रहा हूँ नहीं ना। पूजनीय है, वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं है ना वो नहीं पूजनीय, पूजनीय, लेकिन आप अर्थ नहीं गलत पूजनीय लगा है। रहे हैं बस ना, अब रुकिएगा। पूजनीय, हाँ। अच्छा अब रुकिएगा, रुकिएगा, कह दिया ना ये कि नहीं पूजनीय है। अब वापस आते हैं हम लोग इनके उस पे कि इन्होंने कह दिया कि भाई अगर सील डाउन है तो पूजनीय नहीं हो सकता। अब हम दिखाते हैं इनका, फिर से वही दिखाते हैं इनके तुलसी ने क्या लिख रखा है। ये तुलसी है, ये क्या कहता है? सील पूजही विप्रशील गुण हीना, कह रहा है शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। ये कह रहे हैं पूजनीय नहीं है, लेकिन ये तो कह रहा है शील और गुण से हीन ब्राह्मण पूजनीय है। अब बताइए, यहां तो इसने शूद्र कहा ही नहीं कि सील अगर नहीं है तो ये तो शूद्र हो जाना चाहिए था। ये तो कह रहा है कि ब्राह्मण है। का है भाई? ये जरा क्लियर कीजिए तो आप। हम ये आपको यही क्लियर करें कि वहां पे दोनों हम्म पहला दूसरा दिया हुआ है, ठीक है ना। हम्म हम्म जैसे पहला में दिया है, दूसरे में दिया सहनशीलता स्वभाव बताया है ना, तो वहां पे जैसे अरे कनक कनकते वाला होता है कि एक ही कनक का दो हाँ अर्थ होता है। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, देख देख लीजिए, देख लीजिए, कहानी कहानी जलेबी बुनना शुरू किए। चले तत्वमसी चले। इतना थोड़े जलेबी बुनता है। ये ब्राह्मण है, बताइए। एक ब्राह्मण जो है उसको सत्य एक्सेप्ट करने में क्यों इतना बुरा लगता है भाई? हम्म साफ साफ यहाँ चोरी पकड़ी जा रही है। आए थे बताने के लिए कि गुरु रविदास के गुरु जो है वो ब्राह्मण हो सकता है। जिन ब्राह्मणों की सोच ऐसी घटिया सोच है, कह रहा है कि सील जिसका एकदम खत्म हो वो भी पूजनीय है। तभी तो बिल्किस बानो केस में, बताइए, जो बलात्कारी जिनको कहा गया सजा काट के आ गए थे और पूजा चल रही है, पता नहीं क्या चल रही थी, यही सब वो चल रहा था ना। फिर वापस भेजा गया, क्या हुआ था, जो भी हुआ था, बाय द वे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सब काहे हो रहा था, इनकी किताब में लिखा है भाई। मैं बार बार कहता हूँ बहुजन साथियों से, आपसे जो ये बात कहे ना कि ब्राह्मण अपनी किताब नहीं फॉलो करता है, गलतफहमी में मत रहिए। वो आपको कहेगा कि अरे कौन पढ़ता है मनुस्मृति, कौन पढ़ता है किताब, लेकिन वो अपनी एक-एक चीज़ की प्रैक्टिस करता है। आपको कहता है कौन पढ़ता है ताकि आप ना पढ़ के सच्चाई जान जाएँ। वो प्रैक्टिस करता है, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है, देख लीजिए यहाँ पे लिख रखा है, ये भी लिख रखा है गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय है। आपने आज तक सुना है कि किसी ने राम का, कृष्ण का मूर्ति जाके तोड़ दिया हो? नहीं सुना होगा आपने। दुर्गा काली का मूर्ति जाके तोड़ दिया हो? नहीं सुना होगा आपने। बाबा साहब की रोज़ मूर्ति तोड़ी जाती है। क्यों होता है ऐसा? इसी किताब से होता है, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण मिलके ये किताब कहते हैं कि कोई गुण गणों से युक्त और ज्ञान में कितना भी निपुण लेकिन अगर वो शूद्र है तो पूजनीय नहीं है। इस कारण से मूर्ति तोड़ी जाती है और आपको, आप लोगों को बताया जाता है कि अरे तुम लोग ना ऐसा बोलते हो तो इसीलिए चिढ़ के ऐसा नहीं। भाई हमारे बोलने ना बोलने का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये इनके किताब में आज हम बोल रहे हैं, लेकिन आज ही किताब लिखी गई है। बाबा साहब जब बोल रहे थे तभी किताब लिखी, उससे पहले किताब है ना ये। वो बहुत पहले से कह के गया था कि कोई भी सूत्र कितना भी ज्ञान गुण से युक्त हो पूजनीय नहीं है, इसीलिए वो तोड़ते हैं सब। आपको दूसरी कहानी बताई जाती है। तो ये समझ जाइए ये सभी लोग। चले आगे बढ़ते हैं।